इसका शोहर जो है वो डंकी लगा कर बाहर जाता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होता है, अब तक इसका अपने शोहर के साथ कोई राब्ता नहीं। कितनी देर हो गई है शोहर को गए? 2 साल हो चुके। उसको रोका नहीं कि खतरनाक काम है ये? नहीं, बस पहले अच्छे खन से साडा रोजगार चल रहा था, कर्जा देना सी बहुत ज्यादा। फिर मेरा मियाँ घर दी जगह बेच बूझ के थोड़ा बहुत कर्जा उतारा, फिर अपने दोस्तों के साथ चला गया। उसने कहा मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा। जब वो गया तो उसने राब्ता भी ना उससे हुआ। मैं 2 साल से कोई राब्ता नहीं है, कोई पता नहीं। 2 साल गुजर गए हैं, तो किस तरह से गुजर बसर हो रही है? बस मैं खुद लोगों के घरों च काम करनी, बच्चियों के पेट पाल रही हूँ। शोहर के बगैर रह रही हो, किस तरह से आने वाली जिंदगी जो है वो आप गुजारोगी अपनी? शादी करूंगी, अगर कोई अच्छा इंसान मिल गया तो जरूर करांगी। फिलहाल तो उस परेशानी से जा रही है कि बच्चियां छोटियां छोटियां ने, मैं क्या करूं। बच्चियों को दूध भी नहीं मिलता, ना रोटी खाने को मिलती है। पानी के साथ गुजारा कर लेते हैं, कभी मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो बस वैसे ही गुजारा कर लेते हैं। बच्चे भी भूखे रहते हैं, बहुत मुश्किल गुजारा होता है साडा। अच्छा, मेरे साथ ये लड़की मौजूद है। इसका शोहर जो है वो डंकी लगाकर बाहर जाता है अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होता है, अब तक इसका अपने शोहर के साथ कोई राब्ता नहीं है। 2 मासूम बेटियां और अपनी माँ के दरवाजे पर बैठी हुई है कि शोहर से कोई राब्ता हो, फिर अपने शोहर के पास जाऊँ या अपने शोहर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। कितनी देर हो गई है शोहर को गए? जी 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए हैं। 2 बेटियां तुम्हारी जी। तो क्या सोचकर, क्या बता कर गया था शोहर डंकी लगा के जा रहा हूँ? उसको रोका नहीं कि खतरनाक काम है ये, इस तरह से नहीं जाया जाता? नहीं, बस पहले अच्छे खन से साडा रोजगार चल रहा था, लेकिन गुजारा नहीं होता सी। कर्जा देना सी बहुत ज्यादा थे, बस इस वजह तो फिर मेरा मियाँ घर दी जगह बेच बूझ के ते थोड़ा बहुत कर्जा उतारा, फिर अपने दोस्तों के साथ चला गया। उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा। अच्छा। लेकिन जब वो गया तो उसने राब्ता भी ना उससे हुआ मेरा। ये बता गया था कि मैं किस जगह पे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कि कुछ भी नहीं बताया, बस अचानक से चला गया? नहीं, बस अचानक से ही चला गया। अपने दोस्तों के साथ उसकी बात थी, लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कमाऊंगा, कर्जा उतारूंगा और बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, पढ़ लेंगे। अच्छा। लेकिन उसने बताया नहीं मैं किधर जा रहा हूँ या किधर नहीं। 2 साल से कोई राब्ता नहीं है, कोई पता नहीं है। बस बहुत मुश्किल गुजारा। उसके बाद उसके साथ राब्ता नहीं किया शोहर का? कोई फ़ोन नंबर वगैरह तो होगा ना? नहीं, नंबर मैं ट्राई करती नहीं, उनका नंबर बंद जाता है। जेड़ा मेरे को नंबर है ना, जिन दोस्तों के साथ गया था वो उनसे भी पूछती रही, वो कहते हैं हमें कोई पता नहीं है, पता नहीं किधर है या किधर नहीं। दोस्त भी नहीं बताते उसके। शोहर को गए हुए 2 साल गुजर गए हैं, तो किस तरह से गुजर बसर हो रही है? किस तरह से 2 बच्चियों को पाल रही हो? बस मैं खुद लोगों के घरों च काम करनी ते बस बच्चियों के पेट पाल रही हूँ, लेकिन काम वाले भी इतना नहीं देते। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बुजुर्ग वालदा ने वो काम नहीं कर सकते, फिर उन्होंने मैं बच्चियों को छड़ के आप आनी काम करने। तो तुम्हारे ससुराल वाले किधर है? उन्होंने नहीं रखा तुम्हें? नहीं, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। उन लोगों ने कहा मैं कैसे इस बच्चों को पालूं, मैं क्यों पालूं, मुझसे नहीं पाला जाता, आप अपना किधर और से गुजारा करें। तो फिर भाई भी नहीं रखते थे। फिर वालदा को लेके मैं इधर लाहौर आ गई किराए पे घर। आप कहाँ की हो रहायशी? मैं रहने वाली जिला उकाड़ा की हूँ, लेकिन उकाड़ा से आप यहाँ पर आ गई हो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर, और अभी 2 साल हो गए हैं। 2 साल में शोहर के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई राब्ता भी नहीं हुआ। वो उकाड़ा का घर तो बेच दिया था, उधर भी किराए। शोहर बेच कर गया था? जी, उसने ही बेचा था। अच्छा। उधर भी किराए पे रहती थी, लेकिन उधर गुजारा नहीं होता था। फिर इधर लाहौर में आ गई, अभी लोगों के घरों में काम करती हूँ। तो आपका कोई भाई नहीं है? नहीं, भाई है नहीं 2, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते। भाभियाँ घर से निकाल देती हैं, जब चली जाऊँ तो घर से निकाल देती हैं। वो कहती हैं हमारे बच्चों को पालें या आपको बच्चे को पालें। भाभियाँ भी नहीं रखती, ससुराल वालों ने भी नहीं रखा, शोहर भी चला गया, अकेली रह गई हो? हाँ जी, अकेली रह गई हूँ। तो आपके शोहर ने अपने घर वालों से भी कभी राब्ता नहीं किया? किसी से राब्ता नहीं है उसका? नहीं, किसी से भी नहीं रहा। कोई पता नहीं है नहीं है, जिंदा है, किस हाल में है, कुछ पता नहीं है? नहीं, कुछ पता भी नहीं है, ना उसके पता है ना मुझे पता है, कोई पता ही नहीं है। मुझे ये बताओ कि अब शोहर के बगैर रह रही हो, किस तरह से आने वाली ज़िंदगी जो है वो आप गुजारोगी अपनी? अभी मतलब तुम इतनी तो तुम्हारी उम्र नहीं हुई कि तुम अकेले अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सको। बस बहुत मुश्किल से गुजार रही हूँ। बच्चियों को दूध भी नहीं मिलता, ना रोटी खाने को मिलती है। पानी के साथ गुजारा कर लेते हैं, कभी मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो बस वैसे ही गुजारा कर लेते हैं। बच्चे भी भूखे रहते हैं, बहुत मुश्किल गुजारा होता है साडा। 2 मेरियां बच्चियां ने, एक वालदा है, वो बुजुर्ग ने। बच्चे अपने बाप को याद नहीं करते? नहीं, बड़ी बेटी तो याद करती है, छोटी तो उसके बाद ही पैदा हुई थी। वो जब गया था पैदा होने वाली थी। अच्छा। तो उसके बाद पैदा हुई है। तो बड़ी बेटी तो कहती है मेरा पापा किधर है, मैं कहती हूँ पता नहीं बेटा किधर है या किधर नहीं।
बस बहुत मुश्किल 2 गुजारा। साल हो गए हैं शोहर को गए हुए, तो 2 साल में अब उसने कोई ख़बर नहीं ली, कोई खैर नहीं है उसकी, अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, तो कहीं और शादी कर लो। जी शादी करूँगी, अगर कोई अच्छा इंसान मिल गया तो ज़रूर करांगी। फ़िलहाल तो उस परेशानी च जा रही हैं कि बच्चियां छोटियां छोटियां ने, मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ। बहुत मुश्किल गुजारा हुंदा पे। मैं अजे तो बहुत परेशान हाँ कि वालदा भी मेरे कोल है, बच्चियां भी मेरे कोल ने। मैं कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 18 साल। कितनी उम्र में शादी हो गई थी? मेरी 12-13 साल की एज थी। जो बाप फौत हुए होते तो वालदा ने शादी फिर कर दी थी छोटी एज में। नंबर मैं इनका स्क्रीन पर दे रही हूँ। ये लड़की है जिसका शोहर इसके साथ मौजूद नहीं है, 2 बेटियों की ये माँ है, और ये आज हमारे पास आई और जो भी इसकी स्टोरी थी वो आप लोगों के सामने शेयर की है। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी पूरी तसल्ली कर इनसे इनकी ज़रूर मदद कीजिएगा। क्या नाम है? दुआ। दुआ। हाँ दुआ। हाँ। ये बच्ची देख लें, और ये आपके सामने है जिसका बाप नहीं है इसके सर पर, और माँ के ऊपर अकेली ज़िम्मेदारी है, और माँ की जितनी उम्र है, जितनी उसकी जिस दौर से वो गुजर रही है, वाकई में उसके लिए मुश्किल दौर होगा। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह इसके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।